उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार किसानों की खुशहाली को लेकर जो वादे किए गए थे उसको पूरा कर रही है। अब तक 4 बार किसानों का जो समर्थन मूल्य है गन्ना का, उसको बढ़ाया गया है। आज लगभग 122 से ज़्यादा जो चीनी मिलें हैं वो काम कर रही हैं। योगी सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी को लेकर प्रयास कर रही है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को राहत दी है। गन्ना के मूल्यों में जो है वो प्रति क्विंटल 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की वृद्धि की गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है और योगी जी नेतृत्व संभाला है, तो सबसे पहला काम यही हुआ किसानों के हित में कि उनके ऋण माफ़ हुए थे। और जो घोषणा किसानों के हित में की हैं, सतत उस पर कार्य जारी है। उसी के तहत किसानों की आय दुगनी कैसे हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और किसानों को अगर कोई आपदा का सामना करना पड़े तो कैसे राहत मिले। गन्ना मूल्य जो पहले किसान तरसते थे, जिसके लिए पेंडिंग पड़े रहते थे, और योगी जी की सरकार ने उन सब पेंडेंसी को पूरा किया और हाल के हाल गन्ने का भुगतान भी होने लगा। इसी के तहत गन्ना का मूल्य भी कई बार बढ़ाया गया। आज इस समय भी 30 रुपये और 40 रुपये जो किया गया है, ये गन्ना को विशेष गन्ना किसानों को विशेष राहत है। इससे उनकी न सिर्फ आय बढ़ेगी बल्कि प्रोत्साहित भी होंगे इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। विपक्ष ये कह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये 2027 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए ये इस तरीके की विशेष मेहरबानी जो है वो की जा रही है। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, असल में ये जो है वो किसान विरोधी सरकार है। तो आलोचना कर रहा है विपक्ष इस पर। देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना है, पहली बात। दूसरी बात, उनके बात का बहुत तथ्यात्मक जवाब ये है कि जब योगी जी की सरकार आई थी तो आते ही पहले महीने 2-3 महीने के अंदर ही उन्होंने किसानों के ऋण माफ़ किए थे। तब तो चुनाव 5 साल बाद था, तो उसमें ये कहना उचित नहीं होगा। फिर बीच बीच में गन्ना मूल्य बढ़ता रहा, अन्य फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ते रहे, वो किसानों के हित में थे। तो ये कहना अनुचित है। किसानों के हित में जिन लोगों ने काम नहीं किया आज तक, जिन्होंने किसानों का शोषण किया, किसानों के नाम पर राजनीति की लेकिन विपरीत दिशा में शोषण किया, तो ऐसे लोग अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे यही कह के गुमराह करने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं कि ये चुनाव की वजह से हुआ है। और अगर चुनाव की वजह से भी हुआ भी है, एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 मिनट के लिए मान लें, तो किसानों के हित में ही तो फैसले हो रहे हैं। बिहार में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक बड़ी साझा रैली करने जा रहे हैं और इसके बहुत राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं कि वो एनडीए के सहयोगियों को धूल चटा देंगे। मुख्यमंत्री योगी भी वहां पर मौजूद हैं। देखिए, बहुत दिनों बाद राहुल गांधी उतरे हैं बिहार के मैदान में, जबकि उन्हें पहले ही आना चाहिए था। जब उन्हीं के दल के लोग चिल्लाने लगे कि इनको तो सिर्फ अपनी चिंता है, यानी लोकसभा में चिंता रहती है, विधानसभाओं की चिंता नहीं रहती, पार्टी की चिंता नहीं रहती, तो अब उनको मजबूरन में उतरना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, अकेले उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। चुनौती है कि अकेले रैली करें, 4 लोगों को मिलकर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, एक कुनबे को जोड़कर रैली कर रहे हैं। दूसरी ओर अकेले हमारे नेता लोग अकेले अकेले रैली कर रहे हैं, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, योगी जी हों या अन्य नेता नीतीश जी वगैरह हों, तो अकेले अकेले रैली कर रहे हैं। तो भी उनकी रैलियों का सामना ये इनकी कंबाइंड रैली नहीं कर पा रही है। जनता आज 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन को बैठाने के लिए तैयार बैठी। महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें बताया गया शराबबंदी की समीक्षा, ताड़ी को शुरू करेंगे, प्रति महिलाओं को 2500 रुपये, हर घर में रोजगार की योजना देने का काम करेंगे। कह रहे हैं भाजपा जो है यानी एनडीए जो है ये आपका पीछे है हर एक काम को करने में। ना मुख्यमंत्री पद का आप लोग चेहरा घोषित कर पाए, ना घोषणा पत्र जो है उसको जारी कर पाए हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये तो साफ जाहिर है कि हम लोगों ने शुरुआत में ही नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसलिए अब ये कहना, बल्कि वो फिसड्डी साबित हुए। इसमें जब उनसे जनता पूछने लगी तब उन्होंने एक चेहरा बनाने का प्रयास किया। दूसरी बात ये कि जहाँ तक सवाल है उनकी घोषणाओं का, जब जानते हैं वो कि सरकार में नहीं आ रहे हैं तो चाहे जो घोषणा कर सकते हैं, आसमान के तारे ला के घरों में दे देंगे जनता को, ये भी कह सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर चुनावी घोषणा तो वो कर रहे हैं, हम लोगों ने तो काम किए हैं जनता के लिए। शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, समीक्षा करेंगे, इसका मतलब सीधी बात है कि शराबबंदी को ख़त्म करके शराब को शुरू कर देंगे। तो बिहार को शराब में फिर डुबोना चाहते हैं और इससे जो महिलाएं अपने पतियों के शराब के आदत से पीड़ित थीं,
वो महिलाओं को मैं आपके माध्यम से चैतन्य करना चाहता हूँ कि ये फिर आपके घरों में शराबी पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, ये एसआईआर को लेकर मंत्री जी, आपने देखा आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है, तमाम राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग बैठक कर रहा है, विरोध बहुत हो रहा है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी भी कर रही हैं, लागू करके दिखाएं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। क्यों इतनी ज़्यादा बेचैनी है इन लोगों के, जबकि ये तो मृत मतदाता, झूठे मतदाता, इनको हटाने का, सफाई करने का काम है। यही सोचने की बात है कि जब मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होना है, और होता ही है, एक नेचुरल कोर्स है ये, तो इस बार ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अवैध रूप से आए हुए लोगों को, अवैध रूप से अलग अलग मतदाताओं को अलग अलग स्टेशनों पर मतदाता बना रखा है। इनके माध्यम से, फर्जी मतदाताओं के माध्यम से चुनाव जीतते हैं। जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको भी मतदाता बना देते हैं। अब जब उनका पुनरीक्षण हो रहा है और उसके माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है, तो उन्हें अपना भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वास्तव में तो ये काम हमेशा से होता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।